प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा प्रदेश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में गैर बीजेपी शासित प्रदेशों में तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। गोवा के 5 कांग्रेसी विधायकों के पार्टी से अलग करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अभी इस मामले की समीक्षा की जा रही है, इससे ज्यादा वह इस पर कुछ नहीं बोल सकती। श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजरने पर उन्होंने श्रीलंका के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि भारत के लोग श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को भी चरमराया हुआ बताते हुए कहा कि भारत में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिससे लोगों का बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में या संस्थाओं में विश्वास है नहीं। हर जगह ये किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद अपनाकर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जो हमारे लोकतंत्र का एक सिस्टम बना हुआ है, हर एक को ये ख़त्म करने में लगे हुए हैं। इलेक्टेड एमएलए जगह जगह पर एक के बाद एक राज्य में आपने देखा कि कैसे ये वहाँ पर जोड़ तोड़ करने का प्रयास करते हैं। हर स्टेट में पहले आपने महाराष्ट्र में भी देखा, आप गोवा में भी देख रहे हैं। लोग प्रलोभ देकर और किसी भी तरह से ये एमएलएज को, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिस प्रकार से उन्हें हर तरह से हर पार्टी से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म करने पर लगे हुए। हरियाणा सरकार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। हरियाणा में विकास नाम की चीज कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिले में बुरा हाल है, जिससे साफ हो चुका है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार फेल हो चुकी है। कि हम उन बातों को उजागर करें और वो उजागर करना भी चाहिए और लोग उम्मीद भी करते हैं। अब आप देख लीजिए चारों ओर जो बेरोज़गारी का मंजर है, जो जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बुरी तरह से चरमरा गया है। बहुत से मुद्दे हैं। अभी मैं सुबह 2 जगह जाकर आई हूँ। किसान जहाँ बैठे हैं, अलग अलग जगह आज मजबूर हो गए हैं लोग। जगह जगह पर कोई भी वर्ग, कोई कहीं धरने पर बैठा है, कोई कहीं अपनी बात रखने को मजबूर है। ये सरकार किसी की सुन नहीं रही। और जो श्रीलंका में है, हमारे पड़ोस में है, बहुत ही दुखद बात है वो कि हमारे पड़ोस का देश मजबूत होना चाहिए और भारत ने उनकी समय समय पर मदद भी की है जब जरूरत। इस दौरान उन्होंने इशारों में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में अभी तक कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बन पाया है, जिसका पार्टी खामियाजा भुगत रही है। पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण वह प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए संगठन नहीं बना पाई थी। बड़ी कमजोरी हमारी पार्टी की अंदरूनी अगर है तो वो संगठन वाली। ये मैं पहले भी कहती थी और मैंने कभी इस बात से गुरेज नहीं किया जब मैं अध्यक्ष थी तब भी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहा और ये भी एक कारण रहा कि जो मैं आज के दिन अध्यक्ष नहीं हूँ, कि हम मेरे जैसा इंसान या कोई और चंद लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई पार्टी का ओहदा मिला हुआ है। और हम तो वैसे भी एक सीनियरिटी के एक लेवल पे, तो ओहदा हो या ना हो, हमारी सीनियरिटी है और उसका कोई, मुझे नहीं लगता कि विशेष बात हमको उसके साथ जोड़नी चाहिए। लेकिन ये क्या बात है कि मैं या चंद लोग अपनी कुर्सी पर हों और हमारे वर्कर जो अनगिनत लोग हैं उनको कोई पहचान ना मिले। ये एक कमज़ोरी रही है और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ये कमज़ोरी दूर होगी। उसको रोकता कौन है? आप अध्यक्ष रहे, आपको संगठन बनाने से रोका किसने? देखो, मेरा समय भी और मेरे से पहले भी बहुत साल से संगठन नहीं रहा और उसका खामियाजा हमने भुगता भी। अब जो भी कारण रहे, कुछ तो कारण रहे हैं, अंदरूनी कारण ही है, कोई बाहर के कारण तो है नहीं। ये तो अंदर की ही हैं कहानियाँ। अब ये अंदर का मामला है, उसको मैं
प्रेस में नहीं कहूँगी। कुलदीप बिश्नोई के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई से प्रदेश स्तर पर बात होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ पर अपना हक कभी कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब बड़ा भाई होने के नाते हरियाणा को SYL का पानी जरूर देगा। बता दें कि कुमारी शैलजा रोहतक में कांग्रेस नेता राजेश पुरखासिया के घर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी। सिंपैथी की बात नहीं है या कुछ और नहीं, बात यह है कि मैंने ये कहा था कि राज्यसभा का चुनाव था और उस समय उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। वोट की भी बात और वो हमारे MLA भी थे, दोनों बातें थी, कर लेना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम राहुल जी को ही बीच में लाएं या मैडम को बीच में लाएं, दूसरे नेता भी उनसे बातचीत कर लेते, लेकिन अब तो वो बात पुरानी हो चुकी है। आज के दिन उस बात का कोई औचित्य रहा नहीं। जो लेटेस्ट सिचुएशन हमने देखी मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो शायद वो कुछ और रास्ता अपनाने जा रहे हैं। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से ब्यूरो रिपोर्ट।